हेलो। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ये फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई। हमें जो दो नंबर पेयर दे रखे हैं, दो नंबरों का, उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर एक चीज़ वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करना है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आता है, वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो उसके इक्वल आता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूव। तो पहले हमें पहले पार्ट में क्या नंबर दे रखे हैं, 26 एंड 91। तो इसके हम एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए, 26 और 91 के हमें फैक्टर चाहिए और वो भी प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले निकालते हैं 26 का प्राइम फैक्टर। 26 का कितना आएगा प्राइम फैक्टर, 2। 26 तो किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे, क्योंकि लास्ट में इसके इवन डिजिट है। तो 13 एक प्राइम है तो 13 खुद पे ही जाएगा। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। अब करते हैं 91 का 91। तो 91 के लास्ट में आपका ओड है तो ये कितने पे जाएगा, आपका 2 पे तो जाएगा नहीं, लेकिन 9 + 1 कितना होता है, 10। तो ये आपका 10 3 के टेबल में भी नहीं आता तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये चेक करते हैं कितने पे जाएगा, ये आपका 7 पे जाएगा। तो 7 13 जा 91 होता है, तो 13 खुद फिर से प्राइम है तो ये 1 पे ही जाएगा। तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 13। तो अब चेक करना है कि इनमें आपका कॉमन क्या है। तो आपका इसमें 13 कॉमन है। कॉमन यानी कि जो 26 वाले फैक्टर्स में भी आ रहा है और 91 वाले फैक्टर्स में भी आ रहा है। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13। जितना कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालते हैं। तो आपका एलसीएम इस टाइप से निकलता है, जब आप दोनों को लिख लेते हो, 26 और 91 दोनों को लिख लेते हो, तो अब चेक करेंगे ये कितने पे जाएगा। तो ये 2 पे जाएगा आपका, 13 ये 91 ही रहेगा। फिर से चेक करेंगे, अब ना तो ये इनमें से कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, ये आपका 13 आ जाएगा। अब दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं तो 1 1 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 एंड 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है आपका 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 ये आएगा आपका 182 आएगा। तो एलसीएम इनका 182 आया। तो हमें प्रूव क्या करना था, तो वो लिख लेते, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। प्रूव हमें ये करना था कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो पुट करते हैं वैल्यूज। एचसीएफ कितना आया था हमारा, एचसीएफ हमारा 13 आ रहा है तो 13 रखते हैं। एलसीएम हमारा 182 आ रहा है, 182 रखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कितना आ रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा था 26 एंड 91। फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता। तो अगर हम 182 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2366 आता है, 2366। और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करते हैं, तो ये भी हमारा 2366 आ रहा है। तो आपका ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। या वेरीफाई करना था तो ये वेरीफाई भी हो गया, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो आप। तो आपको ऐसे करना है। चलिए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। तो इसका भी सेम तरीके से आपका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 तो कितना आएगा ये आपका। तो इसके बिल्कुल अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। तो 510 के फैक्टर निकालते हैं, 510 इज इक्वल टू 92 इज इक्वल टू। तो फैक्टर निकालते हैं आपके, पहले 510 के करते हैं। तो ये आपका 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 0 है जो कि एक इवन है। तो ये कितने पे जाएगा आपका, ये 510 है तो ये 255 पे जाएगा, 255 पे। तो ये देखो लास्ट में कितना है, इसका ओड है, 5 है। तो ये कितने पे जाएगा, 2 + 5 7, 7 + 5 12। 12 तो 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 में डिवाइड हो जाएगा तो 3 पे जाता है। तो ये आपका आएगा 3 8 जा 24 और ये 5। ओके, तो आपके 510 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि ये 85 आपका 5 से डिवाइड हुआ तो 17 आया और ये आपका इस टाइप से फैक्टर बन गए। अब निकालते हैं हम 92 के फैक्टर्स। तो 92 के कितने फैक्टर आएंगे देखते हैं। 92 ये आपके लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, ये जाएगा आपका 46 पे। 46 फिर से जाएगा आपका 23 पे, 23 प्राइम है तो ये खुद पे ही जाएगा। तो 92 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू
सेम के नीचे सेम लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पूरे पे 2 कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस लगा के यहाँ पे 2 अलग से लिखेंगे, और 23 भी कहीं नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे। जो चीज़ सेम है वो आपका HCF हो जाएगा, जो चीज़ दोनों के अंदर होगी वो आपका HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना हो गया इसमें, HCF इज इक्वल टू 2, क्योंकि सेम आपका 2 है दोनों में, यहाँ तक आ गया। अब निकालना है हमें LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ 510 एंड 92 कैसे निकालेंगे देखते हैं। 510 एंड 92 करते हैं इनको। तो ये देखो दोनों आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितने पे जाएगा 510, ये आपका 255 पे जाएगा, 92 आपका 46 पे जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होता है 23 पे, फिर से इस बार आपका ये इतने पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि किसी के भी लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं है। तो 255 तो आपका डिवाइड हो रहा है, लेकिन 23 डिवाइड नहीं हो रहा। 255 आपका 85 पे डिवाइड हो रहा है, 23 सेम का सेम। अब फिर से ये आपका 5 पे जाएगा, 85 आपका 17 पे जा रहा है, फिर से करते हैं 17 1 23 रह गया, 23 यहाँ पे 1:1। तो ये आपका LCM आ गया। LCM कितना है आपका 2 इंटू 2 इंटू सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी फैक्टर आए इनको मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है आपका आंसर, ये आता है आपका, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, 2 4 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 इंटू 17, फिर आपका ये आता है करीब 23460। ये आपका LCM आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना था, जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। LCM हमारा कितना आया है 23460, HCF आपका कितना आ गया 2 आया है, ये देखो यहाँ पे निकाल रखा हमने। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 510 और आपका सेकंड नंबर 92 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ लास्ट में 0 आएगा, इधर 12 आ जाएगा तो कैरी चला जाएगा। तो ये आता है आपका 23 इंटू 2 46। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 0 तो आएगा ही, और 2 आ गया तो 2 1 जा ओके 2 आएगा यहाँ पे, फिर आपका 9 और फिर आपका सेम आ गया। देखो तो ये सेम आ गया, तो ये क्या लिखेंगे आप, हैंस वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई इनका LCM और HCF का प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इनका सेम आता है कि नहीं आता। तो आपका सेम आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है आपका 336 एंड 54। तो इसका भी हमें सेम चीज़ निकालनी है, HCF ऑफ 336 एंड 54, ये आपको निकालने हैं। इसका HCF निकालेंगे तो बिल्कुल अलग अलग करेंगे। पहले 336 का फैक्टर्स निकालेंगे, 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। 336 के फैक्टर ये 2 पे डिवाइड होगा, आपका कितना आएगा, तो आपका 336 जा रहा है आपका 168 पे, ये फिर से 2 पे जाएगा 84, फिर से 2 पे जाएगा 42, फिर से 2 पे 21, अब 21 आपका 3 पे जाएगा, तो जाने के बाद कितना आएगा ये 7, और 7 आपका 7 पे जाएगा तो 1 आ गया। तो इनको लिख लेते हैं हम। 336 किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हमने इसके 336 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब करेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 ये 2 पे डिवाइड हो रहा है आपका, ये आएगा 27, ये आएगा आपका 27, फिर आपका ये 3 पे जाएगा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे ये आपका इतना आ गया। तो इसके लिख लेते हैं, सेम के नीचे सेम लिखेंगे, तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे, तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, और अब और कोई 3 तो है नहीं यहाँ पे, तो अलग से 3 लिखेंगे, ये अलग से लिख दिए। जो सेम है उनके ऊपर सर्कल करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF किसके इक्वल है, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। HCF हमारा 6 आ गया। अब निकालना है हमें LCM निकालना है। तो LCM देखते हैं कितना आता है, LCM। तो LCM किसका निकालना है हमें, तो बिल्कुल सेम लिख देते हैं इनको, 336, तो 336 एंड 54, तो 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आपका 168, ये आपका 27, फिर से 2 पे जाएगा, ये आपका 84 27, फिर से 2 पे जाएगा 42 27, 21 27, अब ये दोनों 3 पे जाएंगे, 3 7 जा 3 9 जा
ये आपका फिर से जाएगा, ये इस बार जाएगा 3 पे ही, 7 और 3 3 जा, फिर से 7, ये आपका 3 1 जा, और ये फिर से 7 1 जा। तो एलसीएम हमारा किसके इक्वल आ गया, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो करते हैं, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी वैसे, 3 इंटू 3 भी 3 बार है, और इंटू 7, तो ये अलग करने के लिए लाइन बनाई मैंने। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखो कितना आता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद, ये काफ़ी लंबा जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये जाएगा फिर 48 3 जा, तो ये जाएगा आपका करीब 3024 पे। तो आपका एलसीएम ये आ गया है, एचसीएफ आपका 6 आ गया था। तो अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये लिखना था हमें। तो एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमारा 3024 है, फर्स्ट नंबर हमारा 336 है, और सेकंड नंबर हमारा 54 है। तो अब चेक करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आता है कि नहीं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 18144, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही आता है 18144। तो आपका ये वेरीफाई हो चुका है कि भाई ये दोनों सेम आते हैं। क्या चीज़ सेम आती है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट सेम आता है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें जस्ट हमने एचसीएफ वगैरह निकाले हैं, एचसीएफ निकाला है, जो इनके फैक्टर निकाले हैं, और इनका जो कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम हमने इस टाइप से निकाला दोनों को साथ रख के, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है। तो ये हमारा हैंस वेरीफाई हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।